इनको तो कहते हैं ये मसीहा है, ये लोगों की जान बचाते हैं। नहीं नहीं, अगर वो मेरी जगह पे और होता ना तो उस वक्त वो फोत हो जाता उधर। इतना ऐसा बातें मेरे साथ उसने किया, उन्हें कोई अच्छी बात ऐसी तकलीफ दी आपको? ऐसी तकलीफ सजा दिया, शुरू लिखने में भी, ऑपरेशन थिएटर में भी। बाहर निकल आता सी वो कभी इसके अबू बुलाओ, अबू तो बुलाते तसली हुआ से यार आपका बेटा ठीक है। हम तो 40-50 साल हो गए इधर पंजाब में रहते, पैदा भी इधर हुए। सही है, सानू तो इतना पता है, हम तो जानवर नहीं है। चलो बंदा तसली तो देता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, तसली तो देता है कि यार ये अबू है, उनका रो रहे हैं, यार आपका बेटा ठीक है। वहाँ में वो पोत भी हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं यार 100 में 2% चांस है इसका गुर्दे खत्म हो गया, इसका पिपड़ा खत्म हो। बुलाया कहा दे वास्ते। तो बाहर आपको कहाँ पे भेजते रहे वो भाई? वो हमें पर्ची लिख के देते थे, हम सड़क क्रॉस करके जना हॉस्पिटल के ऑपोजिट क्लिनिक। तो अंदर डिस्पेंसरियां बनी होती हैं? हमें अंदर से एक मेडिसिन नहीं मिली, सिर्फ एक ड्रिप मिली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सारा मेडिसिन हम बाहर से लेके आते रहे। बाहर से लेके आते रहे? हम जो फर्स्ट एड दे रहे थे उस दौरान भी हमें लिख के दिया, हम बाहर से गए। 3 घंटे वो पड़ा रहा स्ट्रक्चर पे, तब जाके ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। जब ऑपरेशन थिएटर गए हैं वहाँ से पर्चियाँ आ रही हैं, ये लेके आओ। एक चीज़ नहीं आई तो फिर पर्ची आ गई, ये लेके आओ फलानी। हर चीज़ हम बाहर से लेके आए हैं। 1-1.5 लाख रुपए की दवाइयाँ हम लेके आए, जो पर्चियाँ हमारे पास पड़ी हुई हैं। जो मुनीर के बारे में बात है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा, अगर कल आप इधर मौजूद होते जनाजे में तो जनाजे बताता आपको कि मुनीर कैसा इंसान था और उसका काम क्या था। सिर्फ दुखी इंसान की मदद करना, कोई गरीब है या मिसाल के तौर पर कोई मजबूर है, कोई अस्पताल का काम है, कोई थाना तहसील का काम है, कोई एलपीजी में फंसा हुआ है तो उसके साथ मदद करना, उसके साथ भाग दौड़ करना, ये उसका मिशन था। मैंने इधर आके अपना डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े हैं कि खुदा के लिए जो आपका लिख लिखा है बाद में कर लेना, कम से कम थोड़ा सा उसको इलाज उसका शुरू कर दें। लेकिन उन्होंने नहीं किया। कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 1.5 घंटा उन्होंने हमें ऐसे जलील किया। जब मैं अपने घर से बाहर आया तो मुझे पता चला कि मुनीर को फायर लगे हैं, तो उसको फौरी तौर पे वो उसके बाप और बड़े भाई हॉस्पिटल लेके गए हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में। तो फौरी तौर पे हम उनके पीछे गए हैं, तो वहाँ पे सारा इलाज मुआवजा जो है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन्ना हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और पेशेंट को ऐसे लिया जैसे कि एक नज़ला ज़ुकाम बुखार का पेशेंट लेटा हुआ है। बिल्कुल ईजी उन्होंने ट्रीट किया है। 2-3 घंटे बाद उन्होंने जाके ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। अगर उन्होंने थोड़ी सी उसको रिस्पॉन्स अच्छा किया होता, थोड़ा सा जल्द किया होता, जो शायद अल्लाह ताला उसकी जान बचा देता। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने जगह जगह पे लिख के लगाया कि आप कोई भी मेडिसिन, आपको तमाम की तमाम मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर से फराहम की जाएंगी। जबकि मैं आई विटनेस हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन इन्होंने पर्चियाँ लिख के दी हैं, वो ले आओ वो ले आओ। इसी दौरान इनका टाइम बहुत इन्होंने वेस्ट कर दिया। मुझे तो वो बता रहे थे कि 1.5 लाख रुपए की मेडिसिन मंगवा ली है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन इन्होंने 2 घंटे में। तो वो मरियम नवाज साहब का जो वो नारा है और वो जो इस पे काम कर रही हैं, इस पे उन्होंने फोकस करना चाहिए ना। अपने ये हॉस्पिटल है जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, जो वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका सब्जाजार में एलपीजी की दुकान में घुसकर एक 30 साला नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूल के साले निकले। ये कत्ल की वारदात के पीछे असल हकाइक है क्या, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, लाहौर के इलाका सब्जाजार में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। कत्ल की एक ऐसी लर्ज़ाखेज वारदात के 4 मासूम बच्चों का बाप, जिसकी महज उम्र 30 साल थी, उसे उसकी दुकान में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ वो गमज़दा वालिद मौजूद है जिनके बेटे को कत्ल किया गया और कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूल के अपने ही साले थे। और ना सिर्फ साले बल्कि रिश्तेदार भी हैं। ये सब कुछ हुआ कैसे, इसके पीछे वजूहात है क्या? हमारे साथ इस वक्त मुद्दई मुकदमा और मकतूल के वालिद नूर खान साहब मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। कितने बच्चे हैं आपके, कौन से नंबर पे थे मुनीर खान? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे थे, क्या करते थे? एलपीजी गैस का काम करते थे। अच्छा, कब शादी की थी मुनीर खान की? हो गया कोई 10-12-13 साल हो गए। छोटी उम्र में शादी कर दी, अभी तो 30 साल के ही थे बस, बिल्कुल नौजवान। तो क्या इशू था जिनमें शादी की थी? वो भी आपके अजीज है? वो भी हमारे भांजे बहन के घर की थी? सगी बहन है? सगी बहन है। अच्छा, तो कोई बहन ने कुछ बताया हो आपको या उसके वालिद ने कोई मसला? नहीं, कोई मसला ही नहीं। कोई मसला नहीं था। तो क्या हुआ ये सारा वाकया? बस वो आए ने इशा दे टाइम ते 3 लड़के आए थे। वो मुनीर जरा से वो होश में सी उस वक्त,
अच्छा, अस्पताल तिकर वो होश में से सही नहीं नहीं, पहले बताए ना मुनीर कहाँ पे था, क्या कर रहा था? आपने जैसे मुझे पहले बताया था कि वजू किया। मुनीर इधर वजू करने चला गया, मैं इशा दी नमाज से चला गया, ते वापस इसने जब वजू किया सीधे दुकान पे चला गया, दुकान खोले इसने, दुकान खोले, मैं जब नमाज पढ़ के कुछ 9:15 का टाइम हो गया वहाँ से। मैं आया तो इधर आवाम खड़ी सी, मुनीर नीचे पड़ा है, गोलियां लगी हैं। कौन आया मुनीर को मारने के लिए? वही फिर मुनीर ने मैंने रिक्शे में बताया जब अस्पताल है कि दो ने हमारे बांजो का नाम लिया, एक बंदा और है नाल। क्या नाम है? एक सैयद नवाब है तो एक शाहिद है, शाहिद खान और सईद नवाब, जो साले इसके लगते। अच्छा, ये सारे पिस्टल लेके आए और सीधे आते इस पर गोलियां बरसा दी। भी बैठा है सामने नहीं पैर की थी। तो कोई भी मसला नहीं था, फिर क्यों ऐसा हो गया सारा मामला? कोई ये तो बाद में पता लगेगा ना भाई क्या है। तो ये जो बच्चे छोटे छोटे, ये मुनीर खान के बच्चे तो इनकी वालदा किधर है? वो घर पे, इधर आपके पास ही? नहीं, हमारे साथ ही रहते, हम इकट्ठे रहते हैं। तो फिर भी वो आके मार गए? मतलब ना नाराजगी ना वो लड़के गई है? कोई नहीं है, कोई मुंह मारी होना दी अपनी हुई है तो उस पे तो नहीं ना बंदा ऐसा कर सकता। कोई मुंह मारी हुई है ना, लड़के है ना। अच्छा, आपस में उनकी मुंह मारी अगर हुई है तो फिर उसमें तो नहीं। तो बहनोई को कत्ल कर दिया। बहनोई की तो बड़ी वैसे लोग इज्जत करते हैं, या कोई बहन का मसला हो या कोई जुल्म करता हो बच्चा। कैसा था बच्चा आपका? बस मेरे बच्चे का तो ये सारी दुनिया को पता है, सानू तो नहीं पता। सारी दुनिया को पता है कि वो कैसे, ये तो मौत तो बाद पता लगा ना, उसके जनाजे भी पता लगा, उसके अस्पताल भी पता लगा जब गोली लगी, तो सारी दुनिया आई है अस्पताल में, इतना रश बन गया, लेकिन अस्पताल वाले ने साढ़े नाल तावन नहीं किया। अच्छा, आप मुझे यही बता रहे थे कि अस्पताल में जब आप लेके गए हैं, मुनीर उससे पहले आपसे बातें कर रहा था, गोलियां लगी हुई थी, फिर अस्पताल इंतजामिया कौन सा अस्पताल था? ये जना अस्पताल। अच्छा, क्या कहते वो आपको? वो बस वो इमरजेंसी में ले गया, उन्हें क्या भाई ये तुम बातें लिखाओ दे ईसानों कि भाई ये इसको ये हो सकते, इसको ये हो सकते। मैं कहता तुम तो सार मौत वाले बातें बता रहे, इसे बचाने वाला तो एक बात भी नहीं किया, मैंने उधर ही कह दिया उसको। अच्छा, वो एक बात तो आप कह देता ना कि भाई इधर आप बच सकते हैं, कभी गुर्दे का बात करते हैं, कभी मसाने का बात करते। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर पे ले गया, वहाँ मैंने 2-3 बारी बुलाया, 100 में 2% बात करता से, तो मैं कह तो सीधी बात है कि आप कह दो बहुत हो चुका है। अब 100 में 2% कोई है ही नहीं, वो तो नजर ही नहीं आते ना। 100 में 50% हो या 75% हुए तो पता थोड़े से यकीन हो जाए। मैं क्या आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? सही है। मैंने वो डॉक्टर को क्या है, सही है, उस वक्त वो DSP भी ICP भी आई सी जनानी, ठीक है, वो भी बाहर खड़ी सी, फिर पहले मेरे से बातें की उसने, फिर 2-3 बार मैंने बुलाया, लेकिन उसने मैंने कोई एक बात भी तसल्ली वाला नहीं दिया। अल्लाह जाने को उसके दिल में क्या है। डॉक्टर ने आपको मतलब ऐसे ही रखा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं किया कि यार हो सकते है ठीक। क्या बचाने की कोशिश भी नहीं की उसको? उन्होंने खून का क्या, हमने बोले तुम 100 बोतल कहते, हम 100 बोतल आपको देगा। सही है। क्यों लड़के उसके बहुत यार दोस्त से वो सारे आ गए हॉस्पिटल में, ठीक है। उन्होंने जनाब पटे खून निकाले, खून का वो जरा पीला होता दूसरा पानी वाला वो भी निकाले, लेकिन वो पता है अल्लाह जाने उन्होंने ऑपरेशन किया कि नहीं किया। 2-3 घंटे बाद उन्हें उसका डेथ हो गया। 2-3 घंटे बाद फौत हो गए। अच्छा, फिर पुलिस ले गई डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए? उधर ले गया, फिर हम भी साथ चला गया, ठीक है, जना न्यू अस्पताल, ठीक है। उधर फिर सुबह हमारे बंदे किया, उधर से थाने से कागज को ले के पोस्टमार्टम करके ले फिर वापस ले गया। ये इतने छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दिया उन्होंने, और आप कह रहे हैं कोई वजह भी नहीं है, आप रिश्तेदार भी हैं, किसी ने कोई बात बताई, कोई मसला? या इनकी सारे इकलौते हैं, हमारे भाई है, चाची है, ताए है, सारे वो भी पकड़े जाएंगे फिर पता चल। ये तो जब पकड़े जाएंगे फिर पता लग जाएगा भाई। और मुनीर ने भी नहीं कोई आपसे बात की थी? मुनीर ने अगर कोई, मुनीर के दिल में कोई डर होता है या इनसे कोई बात किया तो वो उधर क्यों कला बैठता, वो तो 12-1 बजे तक बैठा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। दुकान 12-1 बजे कारीगर को भेज देते भाई यार तुम सुबह टाइम ना लाना, आप चला जाओ, खुद ही बैठा रहता। और वजू की हालत में था जब कत्ल किया गया? वजू करके चला गया, ये तो मैंने पता है, मैं गवाह हूँ इस बात के। तो मैं चला गया नमाज पढ़ने, ये बच्ची मेरे पास खड़ी सी इधर, कहता अबू हमको ले दो, कोई चीज़ ले दो। मैं कह यार 10 मिनट रह गए जुमात में, मैं जुमात हो जाएगी। मैं उनको बोला तुम्हारा अबू गुसल खाने में, ये सीधा दौड़ के उनके पास चला गया।
वो वुजू करके सीधे दुकान पे चला गया। सही है। वो अपने कारीगर को बोला कि आप चले जाओ, सुबह टाइम पे आओ। घर उनके पिछले पास है कारीगर। सही है। वो इधर आके इनके पास खड़ा हो गया, हमारे दूसरे बेटों के पास। एक बेटा मेरा इधर ठाल पे, ठीक है। इधर खड़ा हो गया तो उधर गोलियां की आवाज आई, ये दौड़ के गया तो मुनीर जमीन के पास, वो भाग गए। ओ उसी वक्त भाग गया। वहाँ बहुत खड़ा थी लेकिन कोई हाथ तो नहीं डाला। पीछे से तो आप मोहम्मद नसी के हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे आप सब्जाजार में रहते हैं, हजबेरी चौक, वो कहाँ पे रहते हैं मुलजमान शाहिद वगैरह? रहते हैं इधर काने के पास ना, आलू वाला राह है इधर। हाँ, गाँव है। गाँव है, उधर रहते हैं। अच्छा अच्छा, उधर के रहने वाले। फिर पुलिस ने अब तक क्या किया है, कार्रवाई क्या की है? मुकदमा तो आपने दर्ज करवाया, 2 लोगों पर ही कुछ नामालूम भी डाले हैं बीच में? नहीं, नामालूम नहीं डाले हमने। एक बंदा है लेकिन अभी वो पता लग जाएगा जब ये पकड़े जाएगी ना मुजरिम। सही है। अभी बताएंगे तीसरा इसके पास कौन है। सही वो है। फिर लिख लेगा। अच्छा, मुकदमे की तहरीर में ये भी लिखा हुआ है कि मैं आप क्यों बताते हैं, हम अपनी बहन को तंग करने का मजा इसे चखाते हैं, जो FIR करवाई गई है इन्होंने किया, उन्होंने किया। हाँ, मुल्जमान ने FIR में लिखा हुआ है। अच्छा, सवाई दे। नहीं शान नहीं कर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब तक पुलिस ने कोई मुल्जम गिरफ्तार किया? नहीं, अब उसका एक प्यो तो एक बड़ा भाई को पकड़ा है। अच्छा, हाँ, वो मुल्जम है? वो मुजरिम उसके अबू है तो भाई है। अच्छा, मुजरिम तो वो नहीं है, मुझे गोली चलाने वाला वो। असल कातिल नहीं पकड़े गए? असल कातिल दोनों ही नहीं पकड़े गए? एक उन्होंने घर दे जड़े ना चाची को, जनानी को पकड़ा हुआ है। अच्छा, हमने फिर ताने भी गया कभी इस जनानी को छोड़ दो। आप असूल वाले हैं, हालांकि बच्चा भी कत्ल हो गया है, जो भी हो जाए, लेकिन खवातीन के साथ अस्पताल में जो कार्रवाई लिख रहे थे ना SP और DSP भी सारे खलोते से, उन्होंने हमको बोले उसी वक्त लकाई में, हमने बोला कि भैया 3 हमारी मुजरिम है, हमारा बेटे ने इसको सामने देखा है। फिर इधर होश में मिनोस ने बताया कि भाई ये बंदे से यही, अब इसको नहीं छोड़ना। ते बाकी जो है जनानी वाला काम नहीं, अब नहीं लिखना है इसमें, नहीं लिखना। काम नहीं, जनानी वाला केस करना नहीं है। हमारे नाम गाँव में कभी किया, हमने ये काम नहीं। उन्हें अभी पकड़ा है, हमारा ये भाई अभी गया ताने, कभी इनको छोड़ दो। मैं थाने से आ रहा हूँ। अच्छा, थाने से आ रहे हैं, छुड़वाने गए हुए थे। छुड़वाने गए लेकिन उन्होंने नहीं मानी बात है। नाज़रीन, ये एक वाहिमत बात तो है, वैसे तो एक बहुत बड़ा सदमा है कि एक बेटा कत्ल हो गया, लेकिन एक अहम बात यहाँ पर हमारे लोगों ने आजकल जो रिवाज बना रखा है, जब किसी का कोई ऐसा नुकसान हो जाता है, कत्ल गारत होती है, किसी का कत्ल हो जाता है, तो उनका दिल करता है पूरे का पूरा खानदान मुलव्विस कर दिया जाए उसमें। लेकिन कुछ ऐसे बाज़मीर लोग भी हैं और जो समझते हैं कि जिनका कसूर कोई नहीं है उन्हें मुकदमे में शामिल ना किया जाए, जिन्होंने किया है उन्हें ही शामिल किया गया, और खासतौर पर खवातीन का ख्याल रखा जाता है। ऐसे मौके पर लोग लिहाज भूल जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। ये एक अहम बात है, लेकिन बड़ा ही अफसोसनाक वाकया। उसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया होगा जो इन्होंने गोलियां ही मार दी, उसे उसकी जिंदगी छीन ली, मासूम बच्चे जो है उनसे बाप का साया छीन लिया। ये तो उन पता लग जाएगा, जो वो पकड़े जाएंगे ना फिर वो बताएगा, लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं सी जिस तरह उसने नहीं किया। नहीं आज तक। वैसे रूटीन क्या थी मुनीर की? रूटीन यही सी कि बस सारे दिन उसका काम यही सी, यारों दोस्तों में जाना और किसी का जो इतना भी हो सकता है उनका काम कराना। अगर वो ना भी करा सकते फिर भी वो कहता सी यार मैं करा दूंगा आपका काम। अच्छा, जब भी कोई इधर आता सी हर बंदा पूछता सी यार मुनीर कहाँ पे है। मैं कह यार हम आपको बंदे नजर नहीं आते, अब मुनीर का ही पूछते हैं हर बंदे। अच्छा, हर बंदा ये बस उनका काम ये इसी, बस आपने कहना मेरा ये काम है, उन्होंने कहा भाई हो जाएगा, चलिए। सारे दिन ये दिन जिस दिन ये फोत हो गया उस दिन भी सारे दिन थाने में गुजारे। यार दोस्त पकड़े गए गैस वाले तो उनके साथ गया। अच्छा, अपनी दुकान इसने बंद कर दिया। पहले थाने ही रहा उस दिन भी? सारा दिन उधर रहा, शाम को आया था जब इसके साथ ये वारदात 9 बजे, तो सारे दिन थाने में इसको खुद ही फोन किया कि आप दुकान क्यों नहीं खोल रहे। कहते यार मेरे दोस्त पकड़े हैं तो मैं एक बंदे को लेके आया जिसको छुड़ाने वास्ते, इसको छुड़ाने वास्ते पैसे लेते पुलिस वाले ज्यादा, इसको छुड़ाने वास्ते लेंदे। उनका काम यही सी, हमको तो कोई भी नहीं जानता सी, ना हमारे दूसरे बेटों को कोई जानते, अपने काम के साथ काम। उसने बुखारी सारा सब लोगों से मिलता जुलता था, इधर भी वो बस जाता सी, उधर वो यही काम करता सी, लोगों के काम आता था। हमारा सुनता ही नहीं सी, क्योंकि हमारा पास उनका काम ही नहीं सी, हम लकड़ी का काम करते, इधर वो रहता ही नहीं सी। रात इधर होती सी उनकी अपने घर पे, तो सुबह निकल 10-11 बजे उठता सी, चला जाता दुकान भी, कभी गैस मंगवाता सी, गैस लेके आ जाता सी, नहीं तो कारीगर के बैठ जाओ यार मैं प्लान के बंदे के साथ जाना है, काम कराना, बस यही।
अपना काम LPG का उसका अलग से था? वो अलग सिस्टम से उसका। ठीक है। कोई भाई भी साथ था कि अकेले गई नहीं था? भाई वैसे चला जाता सी उसके साथ देने के। अच्छा। कभी कभी अगर वो किसी इमरजेंसी का पे चला जाता सी ना तो फिर चला जाता सी, रात को बैठ जा कारीगर छुट्टी भी चला जाता सी तो दूसरा भाई मेरा बेटा मेरा कबीर खान वो चला जाता। सही है। लेकिन वैसे वो कला है अपना करना, कभी हमने पूछे आपने कितना कमाया या कोई दखल हमने ना कुछ खर्चा मर्चा लिया उससे। हम अपना काम इधर कर रहे थे, लकड़ियों का काम कर रहे हैं। पुलिस अब तक काम ठीक कर रही है? हाँ ठीक कर रहे, पुलिस तो वहाँ भी साढ़े नाल बड़ा साथ दिया उन्होंने, थाने में वो अस्पताल में भी। ठीक है। और बिल्कुल उन्होंने कोई सानू तकलीफ नहीं दिया, सानू पोस्टमार्टम वहाँ से उधर बुलाया ना, हमने भी कोई बात किया ना, उन्होंने DSP ASP सारे मौजूद साढ़े को अस्पताल में मौजूद रहे। सही है। हाँ बिल्कुल साढ़े नाल बहुत सही तावन किया उन्होंने, अस्पताल वाले ने साढ़े नाल तावन नहीं किया, अस्पताल वालों ने कोई सही बात ही नहीं किया, पुलिस वाले नहीं किया। आप समझते हैं कि उनकी गफलत भी बहुत ज्यादा, लेकिन हम डॉक्टर के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते ना, तेन पता महकमा ऐसे बहुत गद्दार महकमा है, क्योंकि अगर वो उस वक्त ASP काड़ा सी जनानी जड़ा औरत है ना, और उसने बोले आप जाओ मैंने बात करन दे, और बात मेरे साथ वो उल्टी पुल्टी इनको तो कहते हैं ये मसीहा है, ये लोगों की जान बचाते हैं। नहीं अगर वो मेरी जगह पे और होता ना तो उसी वक्त वो पोत हो जाता उधर, इतना ऐसा बातें मेरे साथ उसने किया, उन्हें कोई अच्छी बात नहीं तकलीफ दी आपको? ऐसी तकलीफ सजा दिया, शुरू लिखने में भी, ऑपरेशन थिएटर में भी, बाहर निकल आता सी वो कभी इसके अबू बुलाओ, अबू तो बुलाते तसली हुआ से यार आपका बेटा ठीक है, हम तो 40-50 साल हो गए इधर पंजाब में रहते, पैदा भी इधर हुए। सही है। सानू तो इतना पता है हम तो जानवर नहीं है कि चलो बंदा तसली तो देता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, तसली तो देता है कि यार ये अबू है उनका रो रहे है, जरा आपका बेटा ठीक है, पामे वो पोत भी हो चुका है, लेकिन वो कहते यार 100 में 2% चांस है, इसका गुर्दे खत्म हो गया, इसका पिपड़ा खत्म हो। बुलाया का दे वास्ते, इसी वास्ते बुलाया, फिर हम रो पिट के चला जाता सी, 10 मिनट बाद फिर फोन कर देता यार उसको बुलाओ, उसका अबू को ले गया। मरियम नवाज साहिबा, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की सूरत हाल है, एक गमजदा बाप जिसका बेटा जो है वो गोलियां लगकर जख्मी हुआ है, वो अस्पताल लेके गया है, वो अपनी आप बीती खुद सुना रहा है कि उसके साथ अस्पताल में क्या जो है वो सलूक किया गया है। तो हमारे डॉक्टर जिन्हें मसीहा कहा जाता है वो लोगों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं और जिनके साथ बीतती है ये सिर्फ उन्हें ही महसूस होता है। वैसे तो उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन हो सकता है तसल्ली दी जाती, उन्हें कहा जाता कि हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बचाया भी जाता। अल्लाह खैर करेगा तो हो सकता है कि वो जो है वो इतनी परेशानी में मुब्तला ना होते। तो लोगों के साथ रोजाना किस किस तरह के वाकयात होते हैं अस्पताल में, खास तौर पर हेल्थ पे आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसकी रिपोर्ट्स लेने की जरूरत है, लोगों के साथ होता क्या है। अब तक मरकजी मुल्जमान तो गिरफ्तार नहीं हुए, क्या मुतालबा है आपका गिरफ्तार किया जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए? रिश्तेदार हैं, कहीं पे कोई नरमी तो नहीं आ जाएगी? ये बच्चे भी हैं छोटे छोटे, इनका क्या कसूर है? तो ये जब दिल को टुकड़ा चढ़ा जाते हैं ना, फिर नरमी दिल में नहीं आते, फिर दिल दुखी हो जाते हैं मौत की कर। सही। फिर सुकून नहीं आते हैं। आपकी सिस्टर ने कोई राब्ता किया आपसे या नहीं कोई राब्ता उनके वालिद ने या किसी ने? नहीं वालिद तो उसका वो चला गया ना थाने में। अच्छा। उसका एक बड़ा भाई और वालिद तो चला गया। ठीक है। नहीं कोई ना वो इधर पुदगी पे आया ना कोई भी नहीं आया। लेकिन आपने उनको भी नामजद नहीं किया हुआ ना? वालिद को भी नहीं किया हुआ नामजद? नहीं उन्होंने ने उसको नहीं किया। हाँ। लेकिन उन्होंने ये बात किया थाने में कि भाई सानू नहीं पता जड़े लड़की। हाँ, वो पकड़ने के लिए उन्हें पकड़ा हुआ है। नहीं उन्होंने किया घर में हम बैठे हैं ना, सानू नहीं पता हमारे लड़के मारन वहाँ से चला गया। उसका बाप ये बात कर रहा है। अच्छा, क्या बयान देता है कि हमें नहीं पता? नहीं सानू नहीं पता कि भाई क्यों गया, नहीं तो क्यों पूछन तो बगैर के नहीं क्यों मारे उसको। अच्छा। ये बताता है। आपका आमना सामना हुआ उसके साथ? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। सही है। कोई मुतालबा करना चाहेंगे कोई IG पंजाब से, वजीरे आला से? बस मुतालबा तो सिर्फ अल्लाह से है, किसी से उम्मीद नहीं। जो अस्पताल वाले ने नहीं बचा सकिया है तो फिर कोई अल्लाह से ही है कि AG या DG कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये केस है उसके साथ, अगर थाने ने कुछ नहीं किया तो साड़ा तो अपना अदालत, फिर तेन पठाना का पता है अपना अदालत तो साड़ा है, उसी तो आप कहाँ भी नहीं जाएगा। सही है। अगर थाना तहसील नहीं है और पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया ना, फिर ऐसे अपना कानून कराएंगे उसके। सही है, अपने हिसाब से फिर क्योंकि साड़ी नाल बहुत ज्यादती हुआ, बेगुनाह बंदे को कत्ल कर दिया, फिर उसके बावजूद अस्पताल वालों ने ऊपर से ज्यादती किया। फिर ठीक है, पुलिस वाले ने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं, पुलिस बिल्कुल सही चल रहे। थाना सब्जादार वाले जड़े है ना, साड़ी नाल उधर भी रहे अस्पताल में, साड़ी नाल उधर भी चला गया, उन्होंने कोई साड़ी नाल ऐसी बात नहीं।
ऐसी कोई बात नहीं। नाजरीन, ये सुना मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू और ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मालूम भी नहीं है अभी तक कि उनके वालिद के साथ हुआ क्या है। इन मासूम बच्चों को ये भी नहीं पता, ये यही समझ रहे होंगे कि इनका वालिद अभी आएगा, कहीं पे बाहर गया हुआ है, वापस आके इनको मिलेगा। ये इतने मासूम है, छोटे छोटे हैं, क्योंकि कम उम्र में इनकी बरादरी में जो है वो शादियां कर दी जाती हैं। महज अभी मुनीर खान की उम्र जो है वो 30 साल थी। यहाँ पर तो रिवाज है कि 30 या 32-35 साल के लड़कों की भी शादियां होती है, लेकिन इनकी बरादरी में 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में शादियां कर दी जाती हैं और बच्चे हो जाते हैं। लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चे, सबसे छोटी बेटी की उम्र जो है वो 1 साल के करीब बताई जाती है और उसे कत्ल कर दिया उसी के सालों ने। अभी तक वालिदैन को, घर वालों को ये नहीं मालूम कि उसके पीछे वजूहात हैं क्या, और पुलिस मरकजी मुल्ज़मान को नहीं गिरफ्तार कर सकी। अलबत्ता ये पुलिस के रवैये से, पुलिस के ताउन से मुतमईन दिखाई देते हैं। और हस्पताल इंतज़ामिया के बारे में एक गमज़दा वालिद का कहना था कि जब अपने बेटे को वो वहाँ पर लेके गया तो अस्पताल इंतज़ामिया ने मज़ीद उनके साथ जुल्म और सितम किया और ज़रा भी उनको हौसला अफजाई नहीं की कि आपका बच्चा जो है वो बच जाएगा, चाहे उसकी कंडीशन ऐसी थी। लेकिन फिर भी सरकारी अस्पताल में 1-1.5 लाख रुपए वो कहाँ से ले आई? सरकार तो वहाँ से मिलता है, वो लिख के देते हैं और ला देते हैं। नहीं, वो तो सारे लोग कहते हैं अंदर से मिलता है। नहीं, कोई चीज नहीं मिलती अंदर से, सिर्फ यही मिलते कि धक्की मिलते हैं कि भाई आप साइड पे हो जाओ। अच्छा, हमें आपका बंदा मर रहा भी है ना, आपको यही कहेगा आप साइड पे हो जाओ। ये नहीं कहते कि यार आप बंदे के साथ खड़ा हो जाओ, ये तो मर रहे। ये तो एक और अहम इंकशाफ हुआ कि अस्पताल में इनको 1.5 लाख रुपए का सामान भी लाना पड़ा है। भाई आप लेके आए सामान। ये भाई हैं, ये मकतूल के वालिद ये बताते हैं कि ये अपने हाथों से जो है बार बार जाकर बाहर से सामान लेके आते थे। लेकिन यहाँ पर तो बताया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में अंदर ही तमाम चीजें मौजूद होती हैं, किसी को बाहर जाना ही नहीं पड़ता। तो बाहर आपको कहाँ पे भेजते रहे वो भाई? वो हमें पर्ची लिख के देते थे, हम सड़क क्रॉस करके जना हॉस्पिटल के ऑपोजिट क्लिनिक। तो अंदर डिस्पेंसरियां बनी होती हैं? हमें अंदर से एक मेडिसिन नहीं मिली, सिर्फ एक ड्रिप मिली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सारा मेडिसिन हम बाहर से लेके आते रहे। बाहर से लेके आते रहे? हम जब फर्स्ट एड दे रहे थे उस दौरान भी हमें लिख के दिया, हम बाहर से गए। 3 घंटे वो पड़ा रहा स्ट्रक्चर पे, तब जाके ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। जब ऑपरेशन थिएटर गए हैं वहाँ से पर्चियाँ आ रही हैं, ये लेके आओ। एक चीज़ नहीं आई तो फिर पर्ची आ गई, ये लेके आओ फलानी। हर चीज़ हम बाहर से लेके आए। 1-1.5 लाख रुपए की दवाइयाँ हम लेके आए, जो पर्चियाँ हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो डॉक्टरों का रवैया किस तरह का था? डॉक्टरों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत बदतमीज थे सारे डॉक्टर। बदतमीजी से बात करते थे, किसी के मानते नहीं थे, धक्के पड़ते थे उधर हमें। और आपके भाई जो है वो जिंदगी मौत की कश्मकश में थे और फिर भी आपके साथ ये सलूक किया जा रहा था? बिल्कुल। वो डॉक्टर नहीं थे, कसाई थे, और इस तरह बात कर रहे थे। ये इनके वालिद साहब मिनट बाद आना, उधर करो, हमें धक्के दे रहे हैं, बाहर जाओ, इधर रश क्यों लगाया हुआ है? हमारा लड़का मर रहा है, उनको परवाह ही नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। इधर हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है कि वो बार बार कह रहे हैं फ़ोन करो। ये सारे लोग खड़े हैं इधर, 15 बोतलें हमने खून की निकाल के दी हैं उसी वक्त हर बंदा आया, उसके यार दोस्त, हमें खून नहीं मिला उधर से। अच्छा, बिल्कुल। और लगाया भाई को? जी बिल्कुल, 7-8 बोतलें उन्होंने लगाई हैं। उन्होंने हमें कहा 15 बोतलें चाहिए हमारे। अच्छा। 50 बोतलों के लड़के आ गए थे, खड़े हो गए थे उधर। हमने 15 बोतलें निकाल के दी, जिसमें से 10 लगी हैं उन्हें। 10 लगी? बिल्कुल। फिर उसके बाद वो डॉक्टर आए हैं कि 100 में से 2% चांस है, इसके मतलब उसकी तो डेथ हो गई है, इन्होंने कुछ वो नहीं किया। ये देखिए, बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है। पंजाब में तो कहा जाता है कि जो हेल्थ के हवाले से हैं वो बहुत सी सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन लोग जब अस्पतालों में जाते हैं तो फिर इन डॉक्टरों का चेहरा खुलकर सामने आता है। जब गमज़दा लोग इस परेशानी में जाते हैं, चाहे किसी का कोई बीमार हो, इनके बेटे को तो गोलियां लगी हुई थी, वो वहां पर गया, लेकिन डॉक्टरों ने क्या हालात कर दिए इनके, और बाहर से इनसे 1.5 लाख रुपए तक की इनके मुताबिक मेडिसिन मंगवाई गई, लगाई जाती रही, और इनके साथ क्या सलूक किया जाता रहा। बिलाखिर मुनीर खान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ये तफसीलात बताई उनके वालिद की ज़ुबानी, जो दोस्त थे, अजीज़ो कारिब थे अस्पताल में मौजूद। मज़ीद हक़ाइक़ हैं क्या, ऐनी शाहिदीन की ज़ुबानी भी सुनाएंगे आपको। रिश्तेदारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, वो क्या कहती है, ये तमाम तफसीलात से आगाह करें। जो मनीर के बारे में बात है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर कल आप इधर मौजूद होते जनाजे में तो जनाजे बताता आपको कि मनीर कैसा इंसान था और उसका काम क्या था। सिर्फ दुखी इंसान की मदद करना
कोई गरीब है या मिसाल के तौर पर कोई मजबूर है, कोई अस्पताल का काम है, कोई थाना तहसील का काम है, कोई एलपीजी में फंसा हुआ है तो उसके साथ मदद करना, उसके साथ भाग दौड़ करना, ये उसका मिशन था। मैंने इधर आके अपना डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े हैं कि खुदा के लिए जो आपका लिखा है बाद में कर लेना, कम से कम थोड़ा सा उसको इलाज उसका शुरू कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक घंटा 1.5 घंटा उन्होंने हमें ऐसे जलील किया। नाजरीन, बात हो रही है सब्जाजार के इलाका हजवेरी चौक में एलपीजी का काम करने वाले मुनीर खान के कत्ल के हवाले से। उसे दुकान में घुसकर बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त ऐनी शाहिद, उसके भाई मुनीर खान के मौजूद हैं और बेटा जो बड़ा है वो मौजूद है और बाकी अजीजों कारब मौजूद है। उनकी जुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ और उसके बाद मुल्ज़िमान जो है वो फरार कैसे हुए, अब तक क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकी। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह सब्र दे आपको। छोटे भाई हैं आपके, बड़े हैं मुनीर? छोटा हूँ, मेरे से बड़ा था वो। अच्छा, आपसे बड़े थे। हाँ। तो क्या कर रहे थे आप उससे पहले? क्या बातचीत हुई आपकी कोई मुनीर भाई से? बातचीत बस हम बैठे हुए थे, आपस में लगे हुए थे, वो अपने काम में मसरूफ था, गैस डाल रहा था। आप और साथ और भी थे? हाँ, और भी था, वालिद साहब भी थे उधर, अच्छा, चाची भी थे। ठीक है। तो इतना में बस वो एक बाइक पे 3 जने आए हैं तो लड़कारे उन्होंने मारे हैं और बस गोलियां कौन आया? शेर नवाब, शाहिद खान, अच्छा, और ये आए हैं एक नामालूम और का, गोलियां चलाई हैं और लड़कारे मारते ना ऐसे पूरे ब्रेस्ट हवाई फायर करके और यहाँ से चले गए। सीधा मुनीर खान पर ही गोलियां चलाई? मुनीर खान को आए थे टारगेट करने, उसको ही मारा इन्होंने, मार के चले गए। लड़कारे दे के बातें करके ऐसे धमकियां दे के हवाई फायर करके ना आसमान में तो चले गए हैं। तो कोई मसला था उनके साथ? कोई मसला नहीं, मसला होता तो हम अपने भाई को ऐसे छोड़ते दुकान के, जा यार दफा हो, दुकान पे जाओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम छोड़ते? हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं? हम खुद आगे होते, हम उनका कोई बंदोबस्त करते, उसको यहाँ से कहीं भेज देते। कुछ कोई मसला ही नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ कोई यानी कि वजूहात नहीं कोई। और वैसे उनके साथ भी मेल जोल था? ये शाहिद उनों के साथ सईद नवाब मिलते थे, मिलते जुलते थे? वो उनका अपना कोई मैटर था, कोई यानी कि मिलते जुलते थे, सही घर आना जाना खुला था, ये बच्चे भी आते जाते थे मामू के घर, सही उनके मुनीर के बच्चे इधर ही हैं तो आते जाते थे, कोई ऐसा वजूहात नहीं था। कोई वजूहात नहीं। क्या कहेंगे मुल्ज़िमान के हवाले से? पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है अभी तक? पुलिस लगी हुई है, लेकिन बस हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द वो उनको पकड़ा जाए मुजरिमान को। तो यही दरख्वास्त है, हुकूमत से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ना हमको इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई है, ये उसका सबसे बड़ा बेटा है, तो ये आपके सामने ही है, सब आप खुद देख सकते हैं। ये बच्चा भी वहीं पे था? ये बच्चा भी वहीं पे था। जी नाजरीन, हमारे साथ मजीद अजीज़ो कारब भी मौजूद है, उनकी जुबानी भी जान लेते हैं वो क्या मुतालबा करेंगे। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, क्या लगते थे आपके मुनीर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुनीर मेरे चाचा का बेटा भी है और कारोबार एलपीजी में मेरा पाईवाल भी था जी। शराकतदार थे आप? शराकतदारी जी। ठीक है, तो कैसे थे ये, क्या मामला हुआ? क्योंकि जो अक्सर औकात अपने घर वालों से जो बात नहीं की जाती लोग दोस्तों के साथ कर लेते हैं, जिसके साथ बिजनेस भी हो। कोई मसला चल रहा था इनका, क्यों हो गया ये सब? सर, जो मुनीर के बारे में बात है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर कल आप इधर मौजूद होते जनाजे में तो जनाजे ही बताता आपको कि मुनीर कैसा इंसान था और उसका काम क्या था। सिर्फ दुखी इंसान की मदद करना, कोई गरीब है या मिसाल के तौर पर कोई मजबूर है, कोई अस्पताल का काम है, कोई थाना तहसील का काम है, कोई एलपीजी में फंसा हुआ है तो उसके साथ मदद करना, उसके साथ भाग दौड़ करना, ये उसका मिशन था। बस इसी तरह सारा दिन टाइम गुजारता? जी जी जी, ये उसका इंशाल्लाह समझ ले कि आप उसका एक मिशन था कि लोगों की मदद करना। और इसका सबसे पहला गवाह मैं भी हूँ, इसके जो दोस्त हैं, बिलाल भाई हैं, जुबैर हैं, यहाँ पर और दोस्त हैं, सब इसकी चीज़ के गवाह हैं। तो क्या ससुराल वालों के साथ कोई मसला चल रहा था? सर, जो शेर नवाब है, मैं उसको भी अच्छी तरह जानता हूँ, वो अच्छा इंसान था, लेकिन इसकी कभी उम्मीद नहीं थी कि ये हमारे साथ होगा। और ये तो जहरी बात, जब वो पकड़े जाएंगे, सामने आएंगे, अपना हमारी पुलिस उसको बैठाएगी तो उनसे पूछेंगे कि हुआ क्या है। बज़ाहिर तो जब भी मुझे मिला है, वो मिला है, ये मिला है, बहुत अच्छे तरीके से मुझे मिले हैं, बहुत अच्छा इंसान वो भी था। और मुनीर के बारे में तो मैं जितना कहूँगा मैं कि मेरे अल्फाज कम हो जाएंगे, मुनीर के बारे में मेरे अल्फाज कम हो जाएंगे। वो जो बच्चे वो भी इधर ही जवान हुए। इतना इंतहाई कदम उठा लेना, अपनी बहन के घर, मतलब उसके शोहर को कत्ल कर देना, ये मतलब समझ से बाला तर है बात। जी जी, समझ से बाहर है, कोई समझ में नहीं है। अब ये जब सामने आएंगे
तो इनको बैठाएंगे, इनसे पूछेंगे तो फिर ये बताएंगे। अब जो हमारा भाई था वो तो इस वक्त दुनिया से जा चुका है, उनसे तो हम पूछ नहीं सकते कि हुआ क्या है। जब सामने आएंगे, बैठेंगे, फिर पता चलेगा कि हुआ इसका इशू क्या बना है। पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन? अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की कार्रवाई से हम मुकम्मल मुतमईन है, लेकिन जो अस्पताल का अमला था उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मैं खुद अपनी एक बात आपको ये बताऊंगा कि जब मैं पहुंचा हूँ, मेरे एक चाचा का बेटा रूहुल्लाह मेरे पास खड़ा था, तो जब उसने मुझे इशारा किया मुनीर भाई ने कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो मैंने इधर आके अपना डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े हैं कि खुदा के लिए जो आपका लिख लिखा है बाद में कर लेना, कम से कम थोड़ा सा उसको इलाज उसका शुरू कर दें। लेकिन उन्होंने नहीं किया। कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक घंटा 1.5 घंटा उन्होंने हमें ऐसे जलील किया। डॉक्टरों ने गफलत बरती। जी जी सही है। इस पर क्या कहेंगे हुकूमत वक्त को? सर जी, मैं ये दरख्वास्त करूंगा मरियम नवाज साहबा को कि बराई मेहरबानी सिर्फ मेरे साथ नहीं, जिनके साथ भी ज्यादती हुई है या जिनके साथ ज्यादती होती है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी है सबको इंसाफ मिलना चाहिए। सही है। और इस कत्ल के हवाले से पुलिस को, आला हुकाम को क्या मैसेज? पुलिस वालों को मैं यही मैसेज दूंगा, अभी तक तो हमारे साथ सही चल रहे हैं, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह वहाँ भी अस्पताल में भी आए हैं, इधर भी हम गए हैं और हमारे पास भी इधर आए हैं, बहुत अच्छा भीड़ की हमारे साथ। तो मेरी दरख्वास्त है कि आगे भी हमारे साथ ऐसे ही तावन हो। भैया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या आपके क्या लगते थे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमारा सका मामू का बेटा है मुनीर खान, दोनों का दरमियान में, और मामू मेरे सबसे बड़ा है। ये मुनीर खान ऐसा इंसान था को इसका गमदर्दी हर किसी के साथ था, हम खुद हमारे साथ भी था, हर किसी के साथ था। ये अस्पताल का वाक़या में मैं मौजूद नहीं था, मैं मोमंद एजेंसी में था। मैं 4 बजे यहाँ पे पहुँचा, वो अस्पताल से 2 बजे पहुँचा हुआ मरीज़ डेड बॉडी। तो हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हमारा लड़की को बेइंतहाई जुल्म किया, उसके साथ सामने 2 गोली मारा है उसको। ये इतना जुल्म का कातिल इतना नहीं था जितना गमदर्दी उसके साथ जुल्म किया। हम वो अमीना से भी दरख्वास्त कर रहे, हम IG से भी दरख्वास्त कर रहे, मरियम नवाज से भी दरख्वास्त कर रहे, हमारा मुजरिम को पकड़ जाए और उसको अपना अंजाम तक पहुँचाए। ये हमारा मामू को बहुत तकलीफ़ पहुँचाया। हमारा अम्मी जो है ना परसों का यहाँ पे है, वो रो कि उसका इंतहा नहीं है, वो पहले से शुक्र का मरीज़ है। हमारे को जो दुख पहुँचाया, तो ये दुख उसको इंसाफ मिलना चाहिए हमको। मुलज़म भी तो आपके रिश्तेदार होंगे इस लिहाज से? हमारा वो भी रिश्तेदारों में, लेकिन ये जो हम हमारे साथ जुल्म किया ना, जुल्म तो नहीं बर्दाश्त करेगा। हमारा मामू का जो बैठा था, ये मामू का सासा भी था, ये दाहा याद भी था, ये दरमियान वाला बैठा था, सबसे बेहतरीन इंसान था। इनका साथ इतना जुल्म की ज़रूरत नहीं था जितना लोगों ने किया। तो हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको अपना इंजाम तक पहुँचाओ, कि हमारा लड़ाई आगे बढ़ ना जाए और इसको फ़ौरन पकड़ जाए। ये मुजरिम हमको चाहिए जो इसको सज़ाए मौत होना चाहिए। सज़ाए मौत होना चाहिए। जब मैं अपने घर से बाहर आया हूँ तो मुझे पता चला कि मुनीर को फायर लगे हैं, तो उसको फौरी तौर पे वो उसके बाप और बड़े भाई हॉस्पिटल लेके गए हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में। तो फौरी तौर पे हम उनके पीछे गए हैं, तो वहाँ पे सारा इलाज मुआवजा जो है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन्ना हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और पेशेंट को ऐसे लिया है जैसे कि एक नज़ला ज़ुकाम बुखार का पेशेंट लेटा हुआ है। बिल्कुल ईजी उन्होंने ट्रीट किया है। 2-3 घंटे बाद उन्होंने जाके ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। अगर उन्होंने थोड़ी सी उसको रिस्पॉन्स अच्छा किया होता, थोड़ा सा जल्द किया होता, शायद अल्लाह ताला उसकी जान बचा देता। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने जगह जगह पे लिख के लगाया कि आप कोई भी मेडिसिन, आपको तमाम की तमाम मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर से फराहम की जाएंगी। जबकि मैं आई विटनेस हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन इन्होंने पर्चियाँ लिख के दी हैं, वो ले आओ। इसी दौरान इनका टाइम बहुत इन्होंने वेस्ट कर दिया। मुझे तो वो बता रहे थे कि 1.5 लाख रुपए की मेडिसिन मंगवा ली है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन इन्होंने 2 घंटे में। तो वो मरियम नवाज साहब का जो वो नारा है और वो जो इस पे काम कर रही हैं, इस पे उन्होंने फोकस करना चाहिए ना। अपने ये हॉस्पिटल है जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, जो वो क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, बात हो रही है मुनीर खान के कत्ल के हवाले से, जो सब्ज़ाज़ार हजवेरी चौक में अपनी ही दुकान में उसके सालों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मोहल्लेदार तो हैं ही, लेकिन एडवोकेट हैं, वकील हैं, इनके केस को भी देख रहे हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं कि उन्होंने इस वकूए में क्या कुछ देखा और पुलिस की तफ्तीश के हवाले से क्या वो मुतमईन है। भाई, अफसोसनाक वाक़या है, कब से जानते थे मुनीर खान को? यहीं पे रहते? मुनीर खान हमारे छोटे भाइयों की तरह था, शुरू से हम इकट्ठे रहने वाले, और बचपन से ही वो ऐसे समझा कि जैसे हमारे हाथों में पला बड़ा। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा बच्चा था वो। तो इंतहाई दुख के साथ कि उसका मर्डर हो गया। बहुत अच्छा बच्चा था,
अब इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इनकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। अभी तक पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी मेरा ख़्याल से अमल में नहीं लाई, जो कि फ़ौरी तौर पे उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जानी चाहिए ताकि वारसीन जो है इनको इनकी दाद रसी हो सके। अभी तक पुलिस मरकजी मुल्ज़मान को तो नहीं पकड़ सकी, बाकी सुना है उनके अजीज़ो कारी भी है वो हिरासत में, और उनका बाप या उनका भाई सुना है कि उनको उन्होंने अंडर अरेस्ट किया है, लेकिन ये है कि मरकजी मुल्ज़िम जो मेन मुल्ज़िम है उसको अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका, वो फ़रार है। सही है जी। तो कैसे आपको कहाँ पे इत्तला मिली, कहाँ पे थे जब ये सारा वाक़या हुआ? मैं रात के कोई 9-10 बजे 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, मैं घर पे ही मौजूद था। तो मैंने देखा कि मोहल्ले में काफ़ी शोर है। जब मैं अपने घर से बाहर आया तो मुझे पता चला कि मुनीर को फायर लगे हैं, तो उसको फौरी तौर पे वो उसके बाप और बड़े भाई हॉस्पिटल लेके गए हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में। तो फौरी तौर पे हम उनके पीछे गए हैं, तो वहाँ पे सारा इलाज मुआवजा जो है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन्ना हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और पेशेंट को ऐसे लिया है जैसे कि एक नज़ला ज़ुकाम बुखार का पेशेंट लेटा हुआ है। बिल्कुल इजी उन्होंने ट्रीट किया है। 2-3 घंटे बाद उन्होंने जाके ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। अगर उन्होंने थोड़ी सी उसको रिस्पॉन्स अच्छा किया होता, थोड़ा सा जल्द किया होता, शायद अल्लाह ताला उसकी जान बचा देता। आप समझते डॉक्टरों ने गफलत बरती है? डॉक्टरों की बिल्कुल गफलत है। मर्डर होना तो एक अलग सी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को भी ये चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि अपने पंजाब के हॉस्पिटल्स के अंदर थोड़ी सी एमरजेंसी केसेस के अंदर थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा करें। मरियम नवाज साहिबा अच्छा काम कर रही हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी थोड़ी सी ये तवज्जो दें कि एक बच्चा जो है वो बच सकता था अगर थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स होता उनका। क्विक रिस्पॉन्स होता। उनके वालिद ने भी बताया, वो कहते हैं मैं परेशान तो था, गोलियां लगी थी बच्चे को, लेकिन उनका रवैया और 2 घंटे तक जो इनके साथ सलूक किया गया वो तो बड़ा शर्मिंदगी वाला, शर्म वाला है। वो तो एक साइड पे रह गया, वो तो दुख नाकाबिले तलाफी नुकसान है जो वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे मुझे दुख इस चीज़ का हुआ कि एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया गया। मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर जाके फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्स होता। आम एमरजेंसी के अंदर वो लेके गए हैं, 2 घंटे उधर ही उन्होंने बेड पे रखा है, 2-2.5 घंटे के बाद थिएटर में लेके गए हैं। मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था। तो ये बहुत ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। वो जुल्म एक तरफ, लेकिन जो हॉस्पिटल की तरफ, हॉस्पिटल की इंतजामिया की तरफ से जुल्म है, वो बहुत बड़ा जुल्म है। वो भी बहुत बड़ा जुल्म है, इस पर नोटिस लेना चाहिए। मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है कि हमारे पंजाब के अस्पतालों में क्या हो रहा है। ये लाहौर का अस्पताल है जो लाहौर का दिल समझा जाता है, और मरियम नवाज शरीफ की रिहाइश गाह भी यहाँ पे है। ना सिर्फ मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी लाहौर के ही रहने वाले हैं। तो यहीं से जो हुक्मरान पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, पंजाब पर भी हुकूमत कर रहे हैं, उसके अस्पतालों का हाल देख लें। ये बाइसे शर्म है, एक शख्स जब अपने बेटे को ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला होता है, उसे अस्पताल में लेके जाता है, तो उसके साथ वहाँ पर क्या सलूक किया जाता है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनाया। मज़ीद भी यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने जगह जगह पे लिख के लगाया कि आप कोई भी मेडिसिन, आपको तमाम की तमाम मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर से फराहम की जाएंगी। जबकि मैं आई विटनेस हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन इन्होंने पर्चियाँ लिख के दी हैं, वो ले आओ, वो ले आओ। इसी दौरान इनका टाइम बहुत इन्होंने वेस्ट कर दिया। मुझे तो वो बता रहे थे कि 1.5 लाख रुपए की मेडिसिन मंगवा ली है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन इन्होंने 2 घंटे में। तो वो मरियम नवाज साहब का जो वो नारा है और वो जो इस पे काम कर रही हैं, इस पे उन्होंने फोकस करना चाहिए ना। अपने ये हॉस्पिटल जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, जो वो क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इस पे सख्त नोटिस लेना चाहिए कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या हो रहा है। बेशक बहुत अच्छे स्टेप ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पे फोकस करें कि मेडिसिन जो बाहर से वो क्यों मंगवाई जा रही हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, जबकि वो क्लेम भी कर रहे हैं कि कोई मेडिसिन आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। उस पे बाहर से मेडिसिन लाने में एक तो टाइम बहुत वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत लेट जो है ना वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए उसको, ये चीज़ ले आए, वो चीज़ ले आए। और फिर जो एक ये गरीब आदमी है, ये देखें इनका काम कारोबार क्या है, उसके बावजूद इनको 1.5-2 लाख रुपए की मेडिसिन बाहर से लानी पड़ी है। अब वो अल्लाह जानता है कि वो वहाँ पे यूज़ भी हुई हैं या कि वो एज इट इज़ वहाँ पे इस ऑपरेशन के बाद वापस कर दी गई हैं। इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इन चीज़ों का ऑडिट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट को इन पे स्टेप्स लेने चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट को इस पर सख्त नोटिस लेने की ज़रूरत है। भाई आप वकील भी हैं, तो अक्सर औकात कोई कत्ल हो जाता है तो उसमें FIR जो है वो बहुत से लोगों पर कर दी जाती है। ये भी FIR मैंने पढ़ी, लेकिन इसमें शाहिद खान और सईद अनवाबी सिर्फ 2 लोग ही रखे गए हैं। तो वो जो लोग इस तरह की FIRs करवाते हैं मुल्ज़मान को, उनके किए की सज़ा भी नहीं मिल पाती। और क्या सही FIR की वजह से इनकी दादरसी भी होती है? क्योंकि आप वकील हैं, आपने कोई इनकी रहनुमाई की थी उसमें?
जी ऐसा हमारे एक और भाई हैं, वो इनके अजीज़ ही हैं, गुलजेब खान साहब, वो भी एडवोकेट हैं। इस केस के सिलसिले में ज़्यादातर रहनुमाई तो उन्होंने किया है, लेकिन चूँकि मैं भी साथ था, लेकिन ये सारी चीज़ें वो मोस्टली वही देख रहे थे, गुलजेब खान साहब। लेकिन हम महल्लेदार होने की वजह से हम भी नहीं, जो लोग वो सारे कुंबे को रख लेते हैं, जो होते भी नहीं है, वो ठीक FIR करवाते हैं। बिल्कुल गलत FIR होती है। उस FIR को आगे जाके फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। बहुत सारे मुल्ज़मान जब होते हैं तो उसमें फिर जो करेक्ट जो मुल्ज़म होता है वो शिकंजे में, कानून के शिकंजे में नहीं आ पाता, इसी चीज़ का वो मुल्ज़म फ़ायदा उठाता है और वो बेल आउट भी हो जाता है और बाद में फिर वो बरी भी हो जाता है। इस केस में आप क्या समझते हैं, मुल्ज़िम गिरफ्तार होगा तो उसे उसके किए की करार वाक़या सज़ा मिलेगी? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, और उसको सज़ा मिलेगी तो इनकी दाद रसी भी होगी, इन्हें इंसाफ भी मिलेगा, इंसाफ के तकाज़े भी पूरे होंगे। मज़ीद हमारे साथ अजीज़ो कारिम मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वो क्या मुतालबा करेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जी, तो क्या कहेंगे इस पर? ये जो सारा वाक़या हो गया, अजीज़ ही थे, रिश्तेदार थे, फिर भी ये ऐसे कत्ल कर दिया, छोटे छोटे बच्चे जो है वो यतीम हो गए। भाई हम तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते, खुद इतना जुल्म हो गए, इतना ज़्यादती हो गए, तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पहले से कोई बात नहीं, और बंदे को मारना ये तो हमको जुल्म समझता है हर बंदा। हम तो एक मुर्गी को भी नहीं मार सकते, तो इसने बंदे को मारा या बेगुनाह। कोई गुनाह करे बंदा, कोई गलत काम करे, चलो बंदे को गुस्सा आ जाते, तो कोई अपना काम पे लग गए, अपना दुकानदारी कर रहा है, किसी से ज्यादती नहीं किया, सारा उम्र लोगों का खिदमत किया, और उसके बावजूद भी इसको मारना है, तो ये तो हम जुल्म समझते हैं। ठीक है, क्या मुतालबा करेंगे, क्या होना चाहिए मुल्ज़िमान? हमको इंसाफ होना चाहिए कि भाई इंसाफ मिल जाए और मुल्ज़िमान को पकड़ करके फांसी लगाई बस। मुल्ज़िमान को करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। भाई आप दोस्त है? जी मैं उसका कज़न हूँ। अच्छा, कज़न है। कैसे थे मुनीर खान और क्या कुछ हो गया, ये सब कुछ कहाँ पे थे आप, कैसे इत्तला? मैं तो इधर ही था, सामने खड़ा हुआ था, मैकेनिक के पास गाड़ी सही करवा रहा था। कोई 5 मिनट के पहले मैं चला गया था, मुझे पीछे से कॉल आ गई थी कि आपकी कज़न को गोलियां लगी। मैं क्या कैसे, मैं 5 मिनट इधर ही था, तो फ़ौरन मैं भाग के आया तो देखा तो वो हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे उनको। तो पीछे मैं वाला साहब को फ़ोन किया, मैं कहा वाला साहब को नहीं पता था, मैं क्या ऐसे कज़न को फोन लग गया, गोलियाँ लगी, तो हम हॉस्पिटल जाना, तो वाला साहब जल्दी मोटरसाइकिल लेकर आए, तो हम भाग के गए हैं, तो हॉस्पिटल में थे। फिर उसका इलाज बस कैसे भी हो रहा था, फिर उसको उनको ही पता, बाकी हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ हमें नहीं मिला हॉस्पिटल में, और बाकी ऐसे भी हमें इंसाफ मिलना चाहिए इसको। मुल्ज़िम भी नहीं गिरफ्तार हुए? अभी मुजरिम नहीं गिरफ्तार हुआ है, इसको मिलना। गिरफ्तार नहीं हुए, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, आपका क्या रिश्ता था मुनीर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुनीर खान भी हमारा रिश्तेदार है, इसकी जो बहन है वो हमारी नौ है, और उसकी तरफ भी हमारा जो बेटी है उनके जिसने कत्ल किया उनका चाची है। हमारा आपस में दोनों रिश्तेदार हैं। हम ये चाहता है अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी के और को भी ना दे जो दोस्ती और रिश्तेदारी और दुश्मनी में तब्दील हो जाए। कि ये नूर खान जो है ये बहुत अच्छा आदमी, पूरा ज़िंदगी में किसी के साथ नहीं लड़ा, और इनके जो बेटे हैं अल्लाह इसको और उसके माँ को सबको सब्र जमील अदा फरमाई, और आपस में जो है इतना गहरा रिश्तेदारी था इनका, इतनी मोहब्बत था आपस में, आज तक इसके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा बहस नहीं आया। अभी ज़ाहिर है और जो बच्चे को कत्ल किया मुनीर खान को, तो ये उनके साले हैं, रिश्तेदारी है, और उसके पप्पू के बेटे भी है। तो हम ये चाहते हैं अल्लाह ताला और इसमें खैर डाले, बस हम ये कह सकते हैं। हाँ, अल्लाह ताला को सज़ा होनी चाहिए उनके किए। तो कानून है ना, कानून के मुताबिक तो होना चाहिए, जो हुकूमत के कानून है वो तो होएगा, कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए, वो मुतालबा करते। भाई आपका क्या रिश्ता था? मुनीर खान मेरा दोस्त था। अच्छा, दोस्त हैं आप? मैं उसका दोस्त था। जब उसको फाइट लगे थे हम गए थे तब उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। उसके बाद घंटे बाद मैं उसको खून देने गया था। जब मैं खून देने गया था हॉस्पिटल में ही पड़ा था, डॉक्टर कोई भी नहीं था उसके पास, और मैं उसके पास गया था तब उसको होश आया थी, बातें कर रहा था। मैंने खून दिया, उसके बाद भी उसने आधे घंटे बाद उसको ले के गए हैं। 2-3 घंटे उन्होंने हॉस्पिटल में जाया गया, बेड पे ही लेटा रहा था। डॉक्टरों ने सुना है बड़ा गलत सलूक किया? हाँ जी, कोई डॉक्टर उसके पास नहीं आया था, हम भी थे और साथ उसके भाई भी थे, सारे उधर ही खड़े थे, अगर डॉक्टर कोई भी नहीं था। सही है, हॉस्पिटल वालों ने गलत की है।
और क्या मुतालबा करते हैं? इंसाफ मिलना और इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ तो कुछ मुनीर खान के और रिश्तेदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप क्या कहेंगे सर? भाई हम ये कहेगा कि जड़ा पुलिस वाला लेडीज़ को पकड़ता है, ये हमारा कानून में नहीं है। हम इज़्ज़त वाला लोग हैं, हम ये मिन्नत कर रहे हैं कि भाई बंदी जितना मर्जी पकड़ लो हो, लेडीज़ को तंग न करो। हाँ, ये मुतालबा है हमारा। सही है, सही है। ये मुतालबा है इनका कि ख़वातीन को इसमें ना घसीटा जाए, क्योंकि ये जिस बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं ये ख़ास तौर पर ख़वातीन की तरफ नहीं जाते, दुश्मनदारी जो भी होती है। आप क्या कहेंगे? जी मैं यही कह रहा हूँ, जो ये तो हमारा मामू का बेटा था, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन हमको इंसाफ मिलना चाहिए। बस इंसाफ की इंतज़ार कर रहा हूँ, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात बताई मुनीर खान को किस तरह से सब्ज़ाज़ार के इलाका हजवेरी टाउन, उसके हजवेरी चौक में उसकी LPG गैस वाली दुकान पर कत्ल किया गया। तमाम तफसीलात उनके अहले खाना की ज़ुबानी, मोहल्लेदारों की, अजीज़ो कारब और अहनी शाहिदीन की ज़ुबानी हमने दी हैं। अब इनका मुतालबा है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से जालिम सालों ने दुकान में घुसकर अपने बहनोई को कत्ल कर दिया। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि रियासत फौरी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मजलूमों को इंसाफ फराहम करे। बसूरत दीगर मकतूल के वालिद का ये कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो वो अपने खून का बदला खुद लेंगे। इसकी वजह से खून रेजी होगी और बहुत सा नुकसान होगा। इससे बचने के लिए फौरी तौर पर इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।